तो दोस्तों वेलकम टू परीक्षा जंक्शन। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने इनाम के तौर पर मिली $2000 की राशि तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 700 लोगों। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के 700 लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए हैं, जिन्हें हाल ही में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा गया था। ये सभी लोग निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब यह दिल्ली पुलिस ने किया है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सूमो पहलवान सोबुशी का निधन हो गया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 28 साल। हाल ही में 28 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण जापान के सूमो पहलवान सोबुशी का निधन हो गया है। उनका पहला टेस्ट 10 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। उन्होंने वर्ष 2007 में पहलवान के तौर पर शुरुआत की थी। वे जेएससी के चौथे डिवीजन में 11वें नंबर पर पहुंचे थे। अब ये जापान के थे तो जापान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जापान एक एशिया महाद्वीप का देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। जापान के सम्राट नारुहितो हैं और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। इनकी इमेज आपको दिख ही रही होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलेड साइंसेज के साथ समझौता किया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, सिप्ला। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए सिप्ला कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है। अब यह कंपनी 127 देशों को रेमडेसिविर बेचेगी। यह एक विनिर्माण और वितरण के लिए गैर विशेष लाइसेंसी समझौता है, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 16 मई। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक करने की घोषणा की गई है। अब यह वंदे भारत मिशन है क्या? वंदे भारत मिशन इसलिए चलाया गया है क्योंकि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। मिशन के लिए फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। मिशन के दूसरे फेज में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर और इंडोनेशिया आदि देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत वंदे मिशन का यह दूसरा चरण है। पहला मिशन 7 मई से 14 मई के बीच चलाया गया था। इस मिशन के पहले चरण में एयर इंडिया को 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों को संचालित कर चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का छठवां प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले एंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। साथ ही मार्च 2020 तक के सभी तरह के टीडीएस टीसीएस रेट में 25% की कटौती करने की घोषणा की जाएगी। अब यह निर्मला
वित्त मंत्री ने की है। तो भारत की वित्त मंत्री कौन है? भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। स्क्रीन पर आपको इमेज दिख ही रही होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में मध्य भारत और मध्य एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, साई चंद्रन। साई चंद्रन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नामक विधान के तहत लिखा गया है। पुस्तक ट्रिसेट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है और निर्माता और लेखक अनिवार्य भट्टाचार्य द्वारा जारी की गई है। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में है। साई चंद्रवर्धन की यह तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्रु शीर्षक दिया गया था जिसे 2014 में जारी किया गया था। वहीं दूसरी पुस्तक को अग्निपुत्र शीर्षक दिया गया था जिसे 2016 में प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 11 मई 2020 को FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश राज्य इस तरह की एक अभिनव योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा नए पुलिस कंट्रोल रूम से लॉन्च किया गया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 14 राज्य। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश के 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए हैं। ये था आज का करंट अफेयर दोस्तों। अगर आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।